आचार्य कुलप पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाश ग्रंथ अधिकार हुआ मोक्ष मार्ग का स्वरूप। अनादि से सुख की खोज में एक भी वांछा है सुखी होने की। अब सुखी होने के लिए ही अनादि से प्रयत्नशील है और सुखी होने की विधि नहीं मिली है। तो सुखी होने की विधि प्राप्त होना वही मोक्ष मार्ग का प्राप्त होना है ना। मतलब दुखों से मुक्त होने की विधि। मोक्ष मतलब दुखों से मुक्ति। तो दुखों को कहने के लिए जन्म मरण का भी उदाहरण दिया जाता है। दुखों को बताने के लिए कर्म का भी सहारा लेते हैं, समझ रहे। मतलब जन्म मरण से मुक्ति होना या कर्मों से मुक्ति होना ऐसा कहा जाता है। परंतु वास्तविकता में हमें मुक्ति चाहिए दुख से। मुझे अनादि से कर्म भी पता नहीं थे और जन्म मरण भी समझते नहीं थे। मुझे दुख समझता था, है ना। अज्ञान इतना था कि इतना तो समझता था कि दुख और सुख समझ में आते थे। दुख चाहिए नहीं था, सुख चाहिए था, समझ रहे। और जितने जहाँ पर भी थे वहाँ पर भी हम यही प्रयत्न कर रहे थे कि दुख दूर हो, सुख उत्पन्न हो, समझ रहे ना। तो दुख दूर करने के उपाय अब हम यहाँ पर मतलब समझ लेना। हम सुख खोजते 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 हमारे अनंत काल बीते और भाग्य जब जागृत होता है, यानी जब हमारी खोज सच में अच्छी हुई, सच्ची हुई, हम प्रामाणिकता से सुखी होने का रास्ता खोज रहे थे, तो हमें ऐसे कर्मों का संचय हुआ कि हमें मनुष्य का देह संगी पंचेंद्रियत्व प्राप्त हुआ। और उसमें भी जैन कुल की प्राप्ति होना, भारत जैसा देश प्राप्त होना और सब संयोग यानी देव शास्त्र गुरु की प्राप्ति होना, ये इस बात का सूचक है कि हमने पूर्व में सुख को प्राप्ति करने की सच्ची भावना भाई थी। एकदम पक्की बात है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो रैंडम यहाँ पर आ गया हो। रैंडम तो संसार में भटकता है। रैंडम मतलब समझिए बिना कुछ किए ही आ गया हो, ऐसा है नहीं। रविंद्र जी की लाइन बोल रहे हैं, हम कोटि कोटि सत्कृत्यों से। हमने क्या किया होगा पूर्व में आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य भाव लाने के लिए वो जो भाव करना पड़ता है वो इतना दुर्लभ है, वो भाव भी कर लिया। और मनुष्य में जैनत्व लाने के लिए जो करना पड़ता है वो भी बड़ा दुर्लभ है, वो भी हमने कर लिया। विचार करो, सच्चे देव शास्त्र गुरु सामने और सच्चे उपदेश सामने ये हमारा कार्य हो गया। यानी हम सुख के खोजी है अनादि से, ये बात पक्की हो गई। और सुख के खोजी में हम स्पेशल बोले जाते हैं क्योंकि हम सुख की खोज कंप्लीट कर सकते हैं इस भाव में। इसलिए हम भाग्यवान कहे जाते हैं पूरे विश्व में। चाहे अंबानी हो, चाहे एलन मस्क हो, चाहे दुनिया के, वो हमारे से ज़्यादा भाग्यवान नहीं, क्योंकि वो सुखी होने का रास्ता नहीं खोज पाएंगे और हम खोज पाएंगे। जैसे भाग्यवान कौन? सुख के प्रतीक हर एक जीव है कि नहीं, यानी सुख की खोजी हर एक व्यक्ति है कि नहीं, अनंत जीव है कि नहीं सुख। और इसमें सुखी जो हो सकते वही भाग्यवान कहे जाएंगे कि नहीं कहे जाएंगे। सीधी बात है। कौन भाग्यवान? तो वो अमीर लोग, वो ऐशोआराम करने वाले, वो नहीं, क्योंकि उनको सुख पता ही नहीं कहा है। समझे? वो सुख कहाँ खोजते? इंद्रिय के विषय में, जहाँ दुख है समझ रहे। अब वहाँ खोज रहे सुख, तो उनको तो सुख का रास्ता मिलना ही नहीं है, हमें मिलने वाला है। कैसे मिलता है सुख? तो ध्यान से सुने, आप ध्यान से। तो देखो, विश्व में कोई भी परिणमन, कोई भी जगह, कोई भी वस्तु और कोई भी कार्य दुखदायक है ही नहीं। यदि वो दुखदायक नहीं है तो सुखदायक भी नहीं है। वो तो उनके गुण पर्याय का परिणमन कर रहे हैं। कोई भी वस्तु हो, तो विश्व में न सुख न दुख, एकदम पक्की बात है। विश्व में सुख दुख नहीं, किंचित भी नहीं। समझे क्या नहीं? सुख दुख कहा, सुख दुख होते हैं भावों में। एकदम पक्की बात पकड़ो। देखो, हम अनादि से खोजते आए ना सुख दुख, लेकिन अब लोकेशन पकड़ो अच्छे से। सुख दुख होता है भावों में। विश्व में कहीं भी सुख दुख नहीं है, एकदम पक्की बात है।
समझे कि नहीं? कौन सी जगह बताओ, कोई लोकेशन है क्या सुख का? कोई लोकेशन नहीं है। कोई वस्तु है कि सुख की वस्तु भी नहीं है। आप समझे कि नहीं? कोई जगह में सुख नहीं है, कोई वस्तु में सुख नहीं है। और कौन से परिणाम में सुख है विश्व के बताओ? कोई नहीं है। ये बात पक्की हो रही कि नहीं पक्की हो रही? अगर आप ज्ञान को विवेकवान बनाओगे तो आपको पक्का समझ में आएगा कि सुख कोई जगह पर नहीं, वस्तु में, कोई कार्य में नहीं। सुख दुख अपने भावों में। तो सोचो, समझ में इतना पक्का होने के बाद अब हम ये निर्णय करते हैं कि भावों में दुख कैसे, भाव में सुख कैसे। तो भावों में दुख और सुख को सादी भाषा में समझाए, टेक्निकल भाषा में समझाए तो भावों में संक्लेश होना वह दुख है, और भावों में विशुद्धि होना वह सुख है। समझ में आ रहा है ना? एकदम सिंपल है। मतलब मलिन भाव से दुख होगा और साफ सुथरे भाव से सुख। मलिन को संक्लेश यूज कर रहे हैं और साफ सुथरे को यूज कर रहे हैं विशुद्ध। समझ रहे? शुद्ध तो समझ रहे, विशुद्ध विशेष शुद्धि, ऐसा समझ लेना। तो संक्लेश परिणाम, जब जब जीव संक्लेश परिणाम में होगा दुखी होगा कि सुखी होगा? ये बता, सीधी बात है, नाम ही उसका क्लेश है। संक्लेश सहित यानी क्लेश सहित, तो ऐसा परिणाम दुखदायक होता है और विशुद्धि सुखदायक होती है। ये बात सच में समझ में आ रही क्या? पक्की पकड़ लेना इस बात को, एकदम सच्चाई है। तो अब हमारे परिणामों में हमें यदि सुखी होना है तो क्या करना होगा? संक्लेश कम करके विशुद्धि बढ़ानी होगी। एकदम स्पष्ट है नहीं, और एकदम लॉजिकल है जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें कहीं भी लिंक टूटेगी नहीं, गारंटी हमारी। जो क्रम से बोल रहे हैं उस क्रम से समझो बस। तो हम विशुद्ध संक्लेश कैसे दूर करें और विशुद्धि कैसे बढ़ाएं? तो संक्लेश सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, किस कारण से होता है, यह समझने की कोशिश करें। कि अब अभी कैसे समझेंगे? एक दुनिया को ऑब्जर्व करो या खुद को ऑब्जर्व करो कि मुझे सबसे ज़्यादा संक्लेश कहाँ होता है, कब होता है, यह देखना और सुनना और समझना चालू करो। कहाँ जाता हो एकदम ऑब्जर्वेशन मोड पर। तो देख लेना आपको कि आप मुझे एक बात बताओ कि घर में संक्लेश है कि विशुद्धि है? ये प्रश्न है हमारा। चलो अब यहाँ से नहीं, हम बाहर जाते हैं, घूमने को गए। तो घूमने को गए तो संक्लेश है कि विशुद्धि है, ये प्रश्न है हमारा। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप बोलोगे घर में बहुत संक्लेश हो रहे थे, उससे दूर होने के लिए हम घूमने गए, ठीक है? तुमने बोला तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ से क्यों आए घर पे? वहाँ पे ज़्यादा वहाँ पर भी संक्लेश होने लगे। अब देखो, घर पे तुम 1 महीने में से 25 दिन 26 दिन रहे, वहाँ पे तो 3-4 दिन रहे, तो 3-4 दिन में रिटर्न आ गए, तो घर में 25 दिन रहे, तो संक्लेश किधर ज़्यादा था? प्रश्न समझे क्या? तो एग्जाम्पल है ये, इसे दृष्टांत घूमने फिरने वाला लिया मैंने। तो संक्लेश ज़्यादा है, घर में कम संक्लेश है, क्योंकि घर में रूटीन सेट है, हर चीज़ टाइम पे मिलती है, सब बराबर चलता है, ना कुछ भागो 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 देखो 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 वाला कुछ चक्कर नहीं रहता। तो वहाँ से कंपेयर करके तो घर में सुख है कि संक्लेश कम है? समझ रहे? अभी मैं आया नहीं हुई तो मैं तो सिर्फ लौकिक चीज़ें बता रहा हूँ, अभी तो हमारे मूल बातों पर आना है हमारे। और समझ लो घर पे संक्लेश नहीं है तो क्यों हमारे को बाहर जाने की भावना होती है? संक्लेश घर में हमारे को चैन की नींद आ रही, क्या बता? कि चिंता, वो सपने चलते रहते गुन 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 गुन। चिंता, भय, आशा, इच्छा है कि नहीं? बहुत है वहाँ पे भी झगड़े, किसी कौन कैसा बिहेव कर रहा, कौन कैसी बातें कर रहा, लेकिन आजकल तो कितना है डेंजर। तो घर में संक्लेश है कि नहीं है? संक्लेश है। तो घर में बहुत संक्लेश होते हैं, इसलिए इस संक्लेश को दूर करने के लिए अच्छा स्थान जिन मंदिर है। बताओ यहाँ पे संक्लेश कम होते कि नहीं होते? होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे हम निस्सही बोलते हैं, जगत के सब विचार बाहर छोड़ते हैं, वहाँ से हम संक्लेश छोड़ते हैं। यहाँ पर भी अगर हमारा लक्ष्य एक पवित्र जीव की ओर हो, पूर्ण शुद्ध जीव की ओर हो, तो याद रखना हमारे परिणामों में भी विशुद्धि आती कि नहीं आती? उनके जब हम गुणों का गान करते हैं, जब उनके गुणों को भावना भाते हैं, तो हमारे परिणामों में विशुद्धि आती कि नहीं? मतलब हमारे को चाहिए वाली फीलिंग थी, और यहाँ पर आके आए बाद हम लग रहा यार पूरा विश्व नहीं चाहिए मुझे तो सिर्फ मुक्ति चाहिए। तो संक्लेश कम हुआ क्या नहीं हुआ? तो याद रखना, विशुद्धि के लिए मैं बताया ना आपको, करे प्रभु प्रक्षाल हम भाव विशुद्धि काज, सुने कि नहीं? तो ये जिन मंदिर में आने का कारण, जिन मंदिर में देव शास्त्र गुरु के निकट क्यों आते हैं? क्योंकि संक्लेश कम होता है यहाँ पर।
अगर मैंने बताया ना, कल बच्चा भी बोला था ना, इतना ऑब्जर्वेशन तो बच्चे को भी हो जाएगा क्या कि संश्लेष कहाँ है, वहाँ है या यहाँ, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर विशुद्धि ज़्यादा है, संश्लेष कम है, तो याद रखना यहाँ पर थोड़ा आनंद है। समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा की बात कह मैंने, इतना सा, समझ रहे। अब बताओ, और भावों की विशुद्धि चाहिए हमारे को, और भावों की विशुद्धि कहाँ से आएगी, ये प्रश्न है। भाव यहाँ से सुख मिल गया कि फिर अभी भी संश्लेष है। अब संश्लेष कहाँ से, किससे होता है वो समझो, याद रखना। खुद को देह मानोगे यदि, जिसको दर्शन मोह बोलते हैं अपन, मिथ्यात्व बोलते हैं, तो ऐसे जीव को जो खुद को देह मानता है, उसको पूरे जीवन भर कुछ न कुछ करने की आकुलता रहती है, रहती कि नहीं रहती, कुछ बदलने की, कुछ प्राप्ति की, कुछ है ना, कुछ चेंज करने की, कुछ है ना, कुछ प्राप्त करने की, या सुधार करने की, या किसी का बिगाड़ करने की आकुलता रहती है। ऐसे जीव आकुलित रहते, संश्लेष में रहते। अब देखो, जिसको इतनी आकुलता रही जीवन भर में सब कुछ बदलने की, प्राप्ति की, है ना, सबको सुधारने की, ऐसे आकुलता वाले जीव के चेहरे पे आपको प्रसन्नता नहीं दिखेगी, भय दिखेगा, चिंता दिखेगी, टेंशन दिखेगा, कार्यभार, वो उसका चेहरा हमेशा मरा हुआ ही दिखेगा आपको। और धर्म को चेक करने का चिन्ह चेहरा है समझे, ध्यान से सही बोल रहा हूँ मैं आपको। चेहरे पे चेक किया जा सकता है कि अंदर धर्म है या नहीं। भगवान जी के दर्शन करने को आने को बोलते तो हाथ के दर्शन करते हैं क्या, अपन बताओ, सच बताओ, आपकी दृष्टि कहाँ रहती है, समझ रहे क्या। देखो, जैसे कंप्यूटर्स रहते हैं, उसमें एक सीपीयू रहता है जिसमें प्रोसेसिंग होती है, कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइसेस है जिससे आप इनपुट देते हैं, आउटपुट कहाँ दिखता है, स्क्रीन पर, समझ रहे हैं, ये तीन चीज़ बताए ना आपको। तो दिस बॉडी, ये सब सीपीयू इनपुट डिवाइसेस है, समझ रहे हैं। आउटपुट दिखता है यहाँ पर चेहरे पर समझे क्या, जो अंदर पकेगा वो इधर दिखेगा चेहरे पर। चेहरा हर चीज़ का चिन्ह है कि नहीं है कि नहीं है। मुझे तो बच्चा टेंशन में है, ये समझते कि नहीं, आप स्कूल से आया और टेंशन में, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, बोल, नहीं कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ तो हुआ है, बोल। अब समझते कि नहीं समझते, चेहरा बोलता कि नहीं बोलता, चेहरा तो बोलता है। तो कहना ये है कि धर्म को भी अंदर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो मुखमंडल बता देगा आपका। तो जो जीव मिथ्यात्व में है उसके साथ तो उसको तो पूरे जीवन भर की पूरी प्लानिंग है उसके साथ, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, ये बदलना है, वो बदलना है, वो प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, बच्चों का अच्छा करना है इसको। तो उसके जीवन में इतनी चिंता, भय, कार्यभार रहेंगे, तो उसका मुखमंडल कैसा दिखेगा आपको, देख लो ऑब्जर्व करो सबको। तो इनके चेहरे पे वो टेंशन्स आ ही जाते हैं, तो उसका चेहरा खिला हुआ नहीं दिखेगा आपको, समझे। तो ये जो चिन्ह है, ये है अनंतानुबंधी वाली कषाय। ये कौन सी कषाय रहती है, देखो, उसको कभी न कभी भी कुछ न कुछ चाहिए रहता है। मतलब क्या, उसके जीवन में संतोष रहेगा क्या, ये पूछो आप। बोल, मिथ्या दृष्टि जीव के जीवन में संतोष रह सकता है क्या क्यों, संतोष किसके विपरीत में होता है, लोभ कषाय के। अब वो मिथ्या दृष्टि है, खुद को देह मानेगा, तो लोभित हो के नहीं, किसमें कोई ना कोई चीज़ में लोभित है कि नहीं, लोभित है। तो संतोष है क्या नहीं, तो चेहरे पे संतोष रहेगा क्या नहीं, आनंद रहेगा क्या नहीं, आकुलता रहेगी। समझेगा क्या कह रहा हूँ मैं, ये मेरी बात समझना आप। और ये दुनिया में जो इंद्रियों के गुलाम है उनको तो हर समय कुछ ना कुछ चाहिए, तो इनके चेहरे पे 12 बजे रहेंगे और संतोष दिखेगा नहीं, आकुलता ही दिखेगी। मैं तो ऐसे देखता हूँ आजकल जितने करोड़पति उतने चेहरे मरे हुए बिल्कुल परेशान देखे हैं हमने, और बड़े बड़े टारगेट सेट करके और परेशान रहते हो, समझे क्या। अरे तो हो गया, आप तो कुछ, अरे अपन क्या है, दुनिया तो कहाँ भाग रही, भाग बेटा तू भी। और देख मरे हुआ चेहरा, बिल्कुल एंजॉय नहीं करती जीवन, समझे कि नहीं, इतना अनमोल जीवन गया व्यर्थ में। तो कहना ये है, अनंत दारूबंदी उनकी कक्षाएं रहती, यानी संक्लेश परिणाम, संक्लेश है कि नहीं है, क्योंकि चाहिए वाली फीलिंग उनको क्लेश ही उत्पन्न करेंगी ना, लोभ है वो क्लेश उत्पन्न करेंगी, कषाय उत्पन्न करेगी, आकुलता उत्पन्न करेंगी, इच्छा है वो। तो वह जीव संक्लेश परिणाम वाला रहता है, वो आकुलता अनुभव करता है, वो किंचित भी सुख अनुभव नहीं करता,
समझे कि नहीं समझे? अब तू सुखी होने के लिए निकला था ना, कि तू अमीर होने के लिए निकला था, ये बता बता। तो सुखी अनादि से खोज क्या की चल रही तेरी? सुखी होने की खोज चल रही है। अब तू यहाँ पे सुखी होने के लिए तूने सुखी होने के चक्कर में शादी करी, सुखी होने के चक्कर में बच्चे पैदा करे, समझे कि नहीं? अब सुख को साइड में रख दिया, धन को चक्कर में पड़ गया तू, वो सुखी होने वाला टारगेट ही भूल गए जीव, समझे कि नहीं? मतलब मुख्य उद्देश्य या फिर जिस डायरेक्शन से हम चले थे, सुखी होना है, तो सुखी होने के लिए तुमने विवाह किया, बच्चे किए, अब तो सुखी होना ही भूल गया। अब धनवान होना है, इसको सुखी नहीं होना है, तो धन के चक्कर में दुखी होने को तैयार ही है। संकलेश और विशुद्धि नहीं समझ रहा, समझे क्या कह रहा हूँ? तो ये संकलेश विशुद्धि को बताने का मेरा एक उपाय था, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये संकलेश कम कब होता है, कब होता है। देखो अब चाहिए क्या, मैंने आपको बताया, लोभ कषाय में कोई जीव विशुद्धि में रहेगा क्या? मैंने उसको संकलेश रहेंगे कि नहीं रहेंगे? लोभ कषाय वाले जीव को रहेंगे कि नहीं रहेंगे? समझ रहे? तो लोभ कषाय कैसे कम होगा, और वो क्या बोलते हैं उसको, समाधान कैसे आएगा? मतलब समाधान वृत्ति क्या बोलते हैं इसको, अभी बोला ना मैंने, लोभ के ऑपोजिट क्या रहता है? हाँ, संतोष। हाँ, संतोष भूल गया। तो संतोष कैसे आएगा? लोभ के ऑपोजिट वाला संतोष। तो वो कैसे आता है पता है आपको? उसका सिंपल उपाय है, अपनी वस्तु पहचान। कौन हूँ मैं, ये प्रश्न पूछो। तो ये प्रश्न की खोज, स्वयं को पहचान कर जो स्वयं को, अपने आप को एक चैतन्य सत्ता देखता है, क्योंकि मैं ये शरीर तो हुई, ह्यूमन नहीं हूँ मैं जीव हूँ, ह्यूमन शरीर है साथ में। जब वो एक पहचान करता है तो मैं वस्तु कैसी हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मतलब गुणों से भरा हुआ, असंख्यात प्रदेश भी है, अनंत गुण है, और अनादि अनंत की पर्याय भी है। इतना सब कुछ है मेरे पास। अब मुझे बताओ, मुझे मेरा कंप्लीटनेस फील हो रहा है। अब लोभ कषाय गायब हुई कि नहीं हुई? लोभ कषाय गायब हुई, और फिर क्या हुआ? संतोष क्रिएट हुआ, जिसको निकांक्षित अंग बोलते सम्यक दृष्टि का। तो सम्यक दृष्टि जीव निकांक्षित होने से, सम्यक दृष्टि जीव संतोष धारण करने से, उसके जीवन से क्लेश गायब होते हैं, तो उसके मुखमंडल पर एक आनंद उत्पन्न होता है। वह इस बात का चिन्ह है कि इसके अनंतानुबंधी कषाय गई। समझा? कैसे कैसे दिखेगा ये? उसके चेहरे पर, उसको कोई चीज़ की चिंता ही नहीं बचेगी, समझे क्या? क्लेश ही बचेगा नहीं, संतोष जो है उसमें, समझ रहे? क्योंकि संतोष क्यों हुआ? क्योंकि अपनी वस्तु मिल गई ना, परिपूर्ण सत्ता। तो परिपूर्ण सत्ता की प्राप्ति के कारण संकलेश, मतलब परिपूर्णता का फीलिंग ही इच्छा का नाश करता है, वही संकलेश का नाश करता है, समझ रहे? तो सम्यक दर्शन से संकलेश गायब होता है, सबसे बड़ा बात समझना इंपॉर्टेंट। फिर अब बात हो गई, सम्यक दर्शन हो गया तो क्या होता है? देखो, अनंतानुबंधी वाली कषाय पूरी की पूरी चली जाती है, जो बहुत पीड़ा उत्पन्न करती थी। कौन सी पीड़ा उत्पन्न करती? बोला ना हमने, इंद्रिय संबंधी इच्छाएं पूरी, और दूसरा बोलो, इंद्रिय संबंधी इच्छा, और दूसरा स्वयं को प्रसिद्ध करने, मान कषाय की। मुख्यतः से मैंने मान कषाय लिया, उसमें चारों भी है, पर मैंने मान, क्योंकि देखो क्रोध वाले कंटिन्यूस दिखेंगे ना आपको कि हमेशा क्रोधी है, मान कंटिन्यूस रहता है। समझे आपको? कभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये समझने की। देखो, क्रोध की एक्टिविटी बस 10-15 मिनट की, आधे घंटे की, 1-2 दिन की रह सकती ज़्यादा से ज़्यादा। मान की एक्टिविटी दिन भर मतलब जिंदगी भर खुद को स्पेशल बताने के लिए तो प्रयत्न चालू ही पूरे, है क्या नहीं? ये समझो, ये विशाल नाम की एंटिटी है, ये जो पूतगल परमाणु, उसको बताना है कुछ तो स्पेशल, ही समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये टाइप की जो मान कषाय में लगा रहता है अनंत काल तक, मतलब बहुत काल तक। तो दो टाइप की इच्छाएं अनंतानुबंधी उत्पन्न करती है। तो जैसे ही अनंतानुबंधी गई तो क्या हो गया? विशुद्धि आई। विशुद्धि आई मतलब क्या है? आनंद आया, संकलेश कम हुआ ना, विशुद्धि आई तो आनंद आया। अब ये सम्यक दर्शन प्रथमोपशम हुआ, प्रथमोपशम के बाद क्षयोपशम सम्यक दर्शन हुआ। ये दो का उदय नहीं आया, इसका उदय आया, तो क्षयोपशम सम्यक्त हुआ। तो क्षयोपशम सम्यक्त होने पर क्या होगा? तो बोल रहे हैं अनंतानुबंधी का एक तो अप्रशस्त उपशम होगा कि वो उदय सत्ता में तो रहेगी, उदय नहीं दे पाएगी, समझ रहे? या तो उसका क्या होगा? विसंयोजना होगी, वो अनंतानुबंधी वाली कषाय, यानी वो उदय कर्म जो है वे अप्रत्यक्षम प्रत्यक्षम संचरण आदि में चले जाएंगे, समझ रहे?
ये भी संयोजना होगी। तो ये कब होती है? तो कोई आचार्य ये कहते हैं द्वितीयोपम सम्यक्त्व के काल में ये भी संयोजना होती है। समझ रहे? कोई कहते हैं ऐसा, कोई कहते हैं नहीं, विसंयोजना के लिए द्वितीयोपम के टाइम पे होती हो, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन होएगी काहे से? वहाँ पर लिखा था काहे से होगी विसंयोजना? 3 करण परिणाम से। समझ में आ रहा है? ये 3 करण परिणाम कौन से? वो अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। ये 3 करण परिणाम क्या है? मैंने आपको बताया था क्या थे ये 3 करण परिणाम। विशुद्धि की वृद्धि। समझ रहे? मतलब विशुद्धि और क्रिएट करोगे तुम तो वो संश्लेष गायब हो जाएगा। मतलब अनंत अनुबंधी वाला संश्लेष तुम्हारे को कभी उत्पन्न ही नहीं होगा। वो संश्लेष तुमने गायब कर दिया प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन में। समझे क्या नहीं? मतलब सिर्फ सोचो, ध्यान से सुनना। पूरे कर्म कन्वर्ट होंगे एक आधार पर। काहे पर? विशुद्धि के आधार एकदम सिंपल उत्तर है। और विशुद्धि मतलब क्या? आनंददायक परिणाम, क्लेश रहित परिणाम, निराकुल परिणाम, और हम क्या कहे, भावों में उछाल उत्पन्न करता हुआ परिणाम। 3 करण में देखो, अपूर्व करण का नाम ये है कि इतने स्पीड से परिणाम बढ़ते हैं, मतलब डायरेक्ट अनंत गुना से कन्वर्ट होते हो। अनंत गुना विशुद्धि, अनंत गुना विशुद्धि, हर एक समय का, आज अभी का ये है तो उसके अगले समय में उससे असंख्यात गुना इतनी बढ़ सकती है, तीसरे समय में उससे असंख्यात गुना। सोचो विशुद्धि कौन से स्पीड से बढ़ रही है। या पूर्व करण में इतना होता है, मतलब विशुद्धि जब इतनी बढ़ रही है तो उतनी स्पीड से संश्लेष घट रहा है कि नहीं घट रहा है? अब समझे क्या नहीं? और जब संश्लेष इतनी स्पीड से घटेगा तो वो जीव कैसा फील करता होगा? सिर्फ बताओ भला, सिर्फ विचार करो आप। मैं तो आपको ही बोल रहा हूँ, ये चौथे गुण स्थान वाला जब विसंयोजना करता है तो वो इतनी विशुद्धि उत्पन्न कर लेता है कि वो पूरे अनंतानुबंधी के परमाणु अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संतुलन में भी संयोजित हो जा रहे हैं। इतनी विशुद्धि तो वो खुद प्रकट कर लेता है, चतुर्थ गुण स्थान वाला। विचार करो क्या बोल रहा हूँ, कितनी विशुद्धि। तो चतुर्थ गुण स्थान वाला इतनी विशुद्धि उत्पन्न करता है। मुनिराज क्या फील करते होंगे, समझ रहे हो आप? और वे जो गुण 8वें जो वो श्रेणी धारक है वो क्या होता होगा उनका, और भगवान जी क्या फील कर रहे होंगे, इससे आप समझ सकते हैं। मुझे ये आपको टेस्ट करानी थी कि क्या रहते हैं भगवान जी और क्या रहते हैं मुनिराज और क्या रहते हैं सम्यक दृष्टि। कितने, बोलो कैसे रहते हैं? विशुद्ध परिणाम। मुझे एक बार बता, करोड़ रुपए है और संश्लेष है तो चाहोगे कि नहीं चाहोगे आप? आपको ऑप्शन है तो भाई 500 करोड़ देता हूँ और संश्लेष पूरा दूंगा, क्या करोगे आप? लोगे कि नहीं लेंगे? सच बताना। मतलब लोगों को इतना ही बेसिक कैलकुलेशन नहीं आ रहा, भैया मुझे पैसे नहीं, मुझे विशुद्धि चाहिए। तो कितने लोगों ने, याद रखना, ध्यान से सुनना, गृहस्थ है और परिणाम में संश्लेष हो रहा है धन नहीं होने के कारण, तो धन भी क्यों कमाया? संश्लेष ना हो इसके लिए। वही समझदार लोगों की बात बोल रहा हूँ, विवेकवान लोगों की का। तो समझदारों ने परिणामों में संश्लेष ना हो इसके लिए धन कमाया। लोगों ने पैसे कमाने के चक्कर में परिणामों को संश्लेषित किया। क्या समझे कि नहीं समझे? कुछ बोला है, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन बोली है, समझे? गृहस्थ की बात करी और मनराज वो पैसे जमा करेंगे तो अरे संश्लेष उनके इतने हैं मैं को बोल नहीं सकता। मतलब हमारे भी रिलेटिव गए थे, अब मैं गाँव का नाम नहीं बोलता, आप समझ जाओगे, समझ रहे? इंदौर के पास समझ में। तो गए तो जिनके पास गए वो इतने टेंशन में थे, देख भी नहीं पा रहे थे, बोल भी नहीं पा रहे, इतनी दशा खराब, इतने टेंशन में जीते। संश्लेष, इतना संश्लेष है, नाम से नहीं पर्सनली पूछ लेना मुझे आप, इतने टेंशन में जी रहे क्योंकि वो धन का चक्कर आ गया ना। समझे कि नहीं? गृहस्थी जीव को पैसों के कारण कितना संश्लेष होता कि नहीं था, और वो सब छोड़ के पैसों के चक्कर में। मुझे बोलना है कोई व्यक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, हमें तो परिणामों की खबर करानी है कि संश्लेष परिणाम से कितनी पीड़ा होती है और विशुद्ध परिणाम में कितना आनंद है। तो मेरे जीवन कैसा होना चाहिए बताओ भला? विशुद्धि खींचता हुआ, विशुद्धि को अचीव करता हुआ, विशुद्धि बढ़ाता हुआ। समझे कि नहीं? ये खाओ कि नहीं खाओ, ये खाओ कि नहीं खाओ, उधर जाओ कि नहीं जाओ, यह सीधी सीधी बात है। संश्लेष हो रहा है वो काम करो मत, जहाँ विशुद्धि बनी हुई है वो काम करो। समझे कि नहीं? जिससे विशुद्धि बढ़े वो काम करूंगा मैं। तो ये खाना नहीं खाना, क्या खाना क्या नहीं खाना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता था? विशुद्धि के ऊपर। समझे कि नहीं? जो खाने से वो संश्लेष हो रहा है उसका त्याग करके विशुद्धि क्रिएट करो। तो वो काहे के लिए था त्याग? विशुद्धि के लिए।
अब सोचो त्याग करके संकलेश कर रहे हैं, आप समझे? वापस वही गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई? वे समझे क्या? काहे का त्याग करना था बोलो? संकलेशता का, चीजों का नहीं करना था। त्याग चीजों का करके संकलेश उत्पन्न कर रहा है। बताओ, इतना बेसिक नहीं समझ में आ रहा है लोगों को। अज्ञान बहुत स्तर पर बढ़ चुका है। पंचम काल है, सूर्य अभाव हुआ है यहाँ पर। मैं बता दूं, तीर्थंकर जैसे सूर्य का अभाव हुआ है, टिमटिमाती रोशनी बची है जिनवानी में। जो जिनवानी पड़ेगा वो उजाले में रहता है, बाकी सब अंधेरे में। और जिनवानी भी जो दिल से लगाएगा, हृदय से पड़ेगा, उसको अंदर उतरेगा, उसको थोड़ा उजाला मिलेगा, बाकी तो सब अंधेरे में। देख लो, उनको इतना बेसिक भी समझ नहीं रहा, परिणाम संश्लेषित हो रहे कि विशुद्ध हो रहे। मतलब इतना इतना बेसिक। विशुद्धि के लिए प्रयत्नशील होने चाहिए हम, समझे कि नहीं? संकलेश से दूर हटने चाहिए। दीक्षा क्यों ली जाती होगी पता? परिणामों को विशुद्ध करने के लिए है कि नहीं? संकलेश दूर करने के लिए है कि नहीं? जंगलों का और पहाड़ों का अवलंबन क्यों है? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? भावों की विशुद्धि। तो याद रखना, जो टोडरमल जी ने एक लाइन लिखी है, क्रियाओं के ऊपर ध्यान है, परिणामों के ऊपर कुछ ध्यान नहीं है। और लोगों ने क्रिया इतनी मुख्य कर दी, परिणाम संश्लेषित हो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब नियम पालने वाले ऐसे रहते, तो चिड़ एक बूंद कोई टच नहीं करेगा मैं पानी को, मैं रोज को कोई नहीं करेगा, तो ये परिणाम कहाँ जा रहे हैं? तुझे परिणाम अच्छे रखने के लिए कहा था शुद्ध खा। तू परिणाम शुद्ध खाने के चक्कर में परिणाम बिगाड़ रहा है। विचार करो क्या कहना है मुझे। तो ये अब वहाँ से हम जो जहाँ पर है वहाँ से पढ़ते कि वो जीव जो चतुर्थगुण स्थानवर्ती है, वो भी त्रिकरण परिणाम के माध्यम से, यानी तीन त्रिकरण मतलब विशुद्धि अपने अंदर एक डेवलप होती है। कहाँ से डेवलप होती होगी? जब हम बाहर का लक्ष्य छोड़ते हैं, भीतर की ओर जाते हैं, परिणामों में अपने परिपूर्णता दिखती है। परिपूर्णता दिखने पर इतना आनंद उत्पन्न होता है, संकलेश गायब होता है ना, क्योंकि परिपूर्णता का अनुभव चल रहा है। उपयोग में राग नहीं है, उपयोग में क्या है? आत्मानुभव। उपयोग का अनुभव कर रहा है, उपयोग स्वरूप आत्मा का अनुभव कर रहा है। तो राग का अभाव होने से, संकलेशता का अभाव होने से विशुद्धि के स्तर हो गए 3 लेवल के, वो जो त्रिकरण बोल रहे हैं। 3 लेवल की विशुद्धि हुई, उससे अनंतानुबंधी की विसंयोजन होकर वे दोनों चली गई खाने, अप्रत्यक्ष प्रत्यय खाने, मतलब अनंतानुबंधी तीनों में चली गई। समझ लीजिए, समझ मोटा रूप से बता रहे। कहा से होता है परिणामों में विशुद्धि क्रिएट करने से। तो मैं आपको एक लाइन बोली थी रविंद्र जी की, बहुत अच्छी सुनी थी मैंने। मैं अपने आप को भी बोलते रहता हूँ, बार बार भूल जाता हूँ, वापस बोलता हूँ कि करोड़ों का नुकसान होने देना, भावों को मत बिगाड़ने देना। भाव का बिगड़ना करोड़ों के नुकसान से ज़्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात भूल जाते हैं। दूसरी और बात, परिणामों को बिगड़ने का भय रखें। टोडरमल जी तो बोली थी, मतलब बिगड़ने का भय, संकलेश न उत्पन्न हो जाए, उसमें विशुद्धि ना घट जाए हमारी, समझे कि नहीं? मैं अमीर कितना जितनी मेरी विशुद्धि, विशुद्धि से अमीरी गरीबी समझना, हमेशा याद रखने में क्या बोलता हूँ। इधर भगवान जी अमीर है कि नहीं? हाँ, क्योंकि वो परम विशुद्ध है। मुनिराज अमीर है कि नहीं? हाँ, वे भी बहुत विशुद्ध है। और बाकी जीव संकलेशित है, इसलिए संकलेशित जीव पूज्य हो सकते हैं क्या? बताओ। इसलिए 5 परमिष्टि के सिवा छठवा कोई नहीं हमारे पास वंदन करने योग्य है क्या? क्योंकि वे सब संकलेश रूप है। चाहे इंद्र हो, चाहे एक सम्यक दृष्टि हो, एक भवावतारी हो, पूज्यता के क्राइटेरिया में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वे संकलेशित है, 3 कषाय से तड़प रहा है वो भी। हाँ या नहीं? समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ पे सिर्फ विशुद्ध परिणामों वालों को पूजा जाता है, इनको भी नहीं पूछते। व्यक्ति की बात ही नहीं चल रही है। कौन से व्यक्ति का नाम लेगा तो हमारे सामने? विशुद्ध चाहिए हमारा। अगर वो विशुद्ध है तो पूज्य हमारे लिए। क्यों व्यक्ति चाहिए तुझे? हमने तो बोला जिनके जिनके परिणाम विशुद्ध है वे सब हमारे लिए पूज्य है, जिनके परिणामों में संकलेश नहीं वो सब पूज्य है हमारे लिए। तो वो अगर तुम्हारे वाले जो नाम ले रहे तुम वो है, तो हमने तुमको पूज लिया, हमने उनको नमस्कार कर लिया। क्यों व्यक्ति का नाम चाहते हो हमारे से? हमने कह दिया ना, जिनके जिनके परिणामों में 3 कषाय चौकड़ी का संकलेश नहीं है। समझेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा संकलेश हो सकता है तो संज्वलन जितना, इतना बारीक सा, ऐसे जो जो है वो सब हमारे लिए पूज्य है, नाम की जरूरत नहीं। बोल दिया, आगे के नहीं सब। नहीं हमारे वाले, फिर तुमको डाउट है क्या उनको ऐसा कषाय चल रही है? और उनको कषाय चल रही है तो फिर समझ ले तुमको भी डाउट है उनके ऊपर। समझे क्या कह रहे हैं हम?
सब पूज्य हमारे लिए। कौन से? जिनके जीवन में संक्लेश नहीं, जिनके परिणामों में संक्लेश नहीं, वे सब पूज्य। जिनके परिणामों में संक्लेश वे किंचित पूज्य नहीं हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे समान संक्लेशित थे, वे हमारे समान पीड़ित थे, दुखी है। समझ रहे? संक्लेश विशुद्धि से सब बता रहे। तो जो अनंतानुबंधी, याद रखना, जो अब क्षयोक्षम सम्यक्त्व से क्षयिक सम्यक्त्व करने वाला है, करने के लिए उसको एक अंतर्मुहूर्त, जब पहले टाइम बचता है, पता है ना, ऊपर बगैर वो वेदक सम्यक दृष्टि चर्चा हुई है, उसके ऊपर गैप हो गया, पर जाने तो ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा। तो जो क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि से क्षयिक सम्यक दृष्टि होता है, ऐसे जीव अनंतानुबंधी की पहले विषय योजना कर देते हैं, तो भी वे क्षयिक सम्यक दृष्टि बनेंगे, क्योंकि अनंतानुबंधी की सत्ता रहते हुए वे तो क्षयिक सम्यक दृष्टि नहीं बनेंगे। समझा? ये क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है? अब थोड़ा सा कल भी जो प्रश्न पूछे थे कि 11वें गुण स्थान से नीचे गिरता है, काय से गिरता? बस उत्तर ये इसका। परिणामों में राग को, इच्छा को दबा कर निकला है, अभाव करके नहीं निकला है, संक्लेश को दबा कर निकला है। तो संक्लेश फिर आ गया, फिर गिर गए। तो कौन से संक्लेश होता है? अरे आपको पता नहीं संक्लेश किस तरह बताता हूँ। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को बोलो, अन्याय के छोड़कर न्याय के संक्लेश होते हैं, समझ रहे? 5वें गुण स्थान वाले को मर्यादा के अंदर के क्लेश होते हैं। 6वें गुण स्थान वर्ती को आहार विहार निहार 28 निर्गुण संबंधी क्लेश होते हैं, है या नहीं? 10वें गुण स्थान को अबुद्धिपूर्वक क्लेश होते हैं, है या नहीं? 13वें गुण वाले 13वें गुण स्थान, 12वें भी बोलो 11वें भी बोलो, उनको कोई क्लेश नहीं है। 11वें 12वें वाले को जीरो क्लेश वाले है वो। इन 11वें वाले ने दबा के आया हुआ है, 12वें वाला खत्म करके आया है, और 13वें वाले वो पूर्ण विशुद्ध। नहीं, वो श्रेणी चढ़े, ऐसा किसने बोला? श्रेणी चढ़े वो 11वें में गए थे, 6ठे 7वें में थे। अब गलत लग ली इधर, अब कैसी श्रेणी बोला आपने उनको? उनके तो अभी संक्लेश चल ही रहे थे, 6ठे 7वें में तो थे भी, श्रेणी चढ़ी थी उन्होंने 6ठे 7वें में। श्रेणी चढ़ने वाले एक तो मुक्त होंगे या फिर 11वें में जाकर रिटर्न आएंगे। समझ में आया? तो जो जो जीव, मुझे बोलना है, परिणामों में संक्लेशित होंगे तो क्या होगा? गुणस्थान गिरेगा। गुणस्थान कैसे चढ़ता है? विशुद्धि से। क्लियर हो रहा है? तो अब अपने आप को ज्ञान से, क्रिया से या और कोई भी तरीके से ग्रेट नहीं मानना। कैसे ग्रेट मानना? विशुद्ध। और दूसरों को फालतू गिनोगे तो संक्लेशित हो जाओगे, और सबको अपने समान देखोगे, जी द्रव्य, तो संक्लेश होगा ही नहीं, विशुद्धि बनी रहेगी, वात्सल्य उत्पन्न होगा ना। एक में एक से ही बेर बांधोगे, बेटा विशुद्धि खत्म हुई तुम्हारी, क्लेश में आ गए तुम। दूसरे को कैसे देख रहे हो? ऐसे गलत नज़र से देख रहे हो, तो मतलब गलत नज़र मतलब ऐसा है वैसा है ये है, तुमने जी देखा ही नहीं उसको, कर्म से लड़ता हुआ जी। नहीं तो उसको ये मनुष्य देख कर मान ली, जैसे खुद को अपने आप को असमान जाति द्रव्य पर माना, सामने वाले को भी असमान जाति द्रव्य पर माना, है या नहीं? कोई भ्रांति में जी रहे थे, क्लेश हो रहे तुझे। और वैसे तो जीव देखता है, लेकिन क्लेश से संक्लेश से विशुद्धि में आ जाता है। ये जीव है बेचारा, ये भी जन्म मरण कर रहा है और बड़े मुश्किल से मनुष्य में आए हैं, इसको मुक्ति का मार्ग दो, समझाओ, समझो, इसको जितना हो सके इसके परिणाम को बिगड़ने मत दो। ये होगा कि नहीं होगा? ये विशुद्धि आएगी नहीं आएगी? समझे? ऐसे विशुद्धि जनरेट होती है। सत्य की ओर निकट जाने से विशुद्धि बढ़ती है, सत्य से दूर जाने पर संक्लेश होता है। समझे कि नहीं समझे? इसलिए परिणामों का ख्याल रखना, परिणाम में प्रति समय संक्लेश ना हो, इसका पूरा ध्यान रखना। संक्लेश उत्पन्न करने वाले जो जो चीज़ें हैं उन चीज़ों से दूर रहो। ऐसे प्रसंग बनने मत दो जिससे संक्लेश उत्पन्न हो। समझ में? भावों को संभालना है हमारे को, भावों की विशुद्धि को। ठीक है, पढ़ते हैं अपन। चलो, बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। हाँ, आपको पहली बार सुन रहे इसलिए पता नहीं होगा, कोई भी कर्म डायरेक्ट खत्म नहीं होते रहता, वो ना दूसरे में ट्रांसफर होके आखिरी में खत्म होते हैं।
है ना कि तुम एक काम करो, आत्मा में लीन हो जाओ, खत्म करो। लीन नहीं हो रहे ना तुम लीन नहीं हो रही, इसलिए बाकी है। आप समझे, विशुद्धि पूरी करो, खत्म करो। अब पूरी नहीं खत्म करोगे तो सत्ता में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मतलब सोचो, अब वो चीज, वो उसने घर छोड़ा क्या, चतुर्थ गुण से वाला नहीं, फिर तुम बोल रहे हो उसकी वो तीनों भी खत्म हो जाने चाहिए क्या? अगर छठे सातवें वाला है, मान के चलो सातवें वाला है, तो वो लीन हुआ आत्मा में पूर्णतः नहीं हुआ है, तो उसके तीन को सत्ता को, यानी एक सत्ता होगी मान के चलो संजुलन वाली, वो खत्म कैसे करें? वो खत्म करने के लिए विशुद्धि कौन से लेवल की चाहिए? 12वें गुण स्थान की, 10वें के एंड की विशुद्धि प्रकट करो, अंदर की सत्ता खत्म करो। कर्म कितने बचे रहेंगे? जितने संकलेश बचे रहेंगे। सीधी सीधी बात है क्या नहीं? कर्म कितने नष्ट होंगे? जितनी विशुद्धि होगी। ध्यान किधर देना है? कर्मों की ओर कि संकलेश विशुद्धि की ओर? समझ रहे हैं किधर ध्यान देंगे हम? संकलेश विशुद्धि की ओर ध्यान दो, कर्मों की ओर ध्यान मत दो। कर्म इसलिए सिखाए थे कि तू संकलेश विशुद्धि समझता नहीं था, इसलिए कर्म सिखाए थे, समझे? तो कौन रोका भगवान महावीर जी को 30 साल तक, 12 साल तक केवल ज्ञान नहीं होने दिया? कौन रोका? कर्म रोके कि नहीं? परिणाम में संकलेश थे, है या नहीं? बुरा लगेगा, सच्चाई तो यही है ना। बाहुबली भगवान जी को केवल मुनराज से तो वो केवल ज्ञान नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था? संकलेश था ना। शल्य, शल्य मतलब क्या? संकलेश के ही तो चिन्ह है वो। एक छोटा सा शल्य केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होने देता। हम क्या क्या लेकर बैठे हो बेटा, जरा अपने अंदर का भी चेक करो अकाउंट, क्या क्या भर के रखे वाले। चेहरा प्रसन्न क्यों नहीं दिख रहा? प्रश्न मैंने क्या बोला? सिर्फ ये स्क्रीन पर परेशानी दिख रही है, मतलब सीपीयू में सीपीयू में बहुत सारे ये वायरसेस भरे हुए हैं, हाँ या नहीं? हाँ, सब अंदर पूरे वायरसेस भरे हुए हैं सीपीयू में, इसके लिए स्क्रीन पर प्रसन्नता आ रही है। ये स्क्रीन है, ये सीपीयू है, समझ रहे? तो स्क्रीन हमारी प्रसन्न क्यों नहीं दिख रही? इसका कारण ये है, हम संकलेश में जी रहे। तो धर्म चेक करने का चिन्ह खिदड़ता हुआ चेहरा नहीं, खिदड़ने वाले भी संकलेश वाले हैं, याद रखना। तो भगवान जी की प्रतिमा से क्या समझ में आ रहा है? आप समझ रहे क्या समझ आ रहा है? बोलो, परम विशुद्धि। आचार्य अमृतचंद्र जी ने भी टीका में बताया था, मैं आपको बताया था, दूसरे छंद है उसे तो, मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते, समझ रहे? वे ये टीका इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति हो, समझ रहे? भगवान जी परम विशुद्ध, मुनिराज विशुद्ध और हम संक्लेशित, ये इतनी बात समझकर अपने आप पूज्यता आई कि नहीं आई? उधर आई कि नहीं? कैसे आई? साइंटिफिक वे में आई, वस्तु स्वरूप से आई। सिर्फ लोगों ने बोला ये पूज्य है तो पूज्य नहीं माने हमने, हमने देखा है हमारे परिणाम में कितने संक्लेश और इनके परिणाम कितने विशुद्ध। अब दिक्कत क्या है आज के डेट में? इतना बहुमान क्यों नहीं आ रहा? हम भी संक्लेश, वो भी संक्लेश, संक्लेश संक्लेश सेम दिखता है तो बहुमान आता है क्या? नहीं आता है। जो मानते हैं उनके जीवन में उनके प्रति कितना कम बहुमान है हम देख रहे हैं। गाँव से बाहर के तुम्हें कोई लेन देन नहीं, व्यवहार उनके विहार के भी कोई देख रहे नहीं, पेड़ पेड़ पे एम्प्लॉयज लगे के तो चल रहा है, विचार करो। अरे तुम मानते हो ना, फिर तुम्हारे को बहुमान क्यों नहीं आता उनका? तो क्यों नहीं आता? उसकी भाव में वो उछाल विशुद्धि दिखती नहीं तो अपने आप रिस्पेक्ट कम हो जाता है, सीधी सीधी बात है ना। बात समझना, मैं तो सबको सब साइंस बता रहा हूँ, विज्ञान है सब, ठीक है? पढ़ते हो तुम, चलो। अब यहाँ प्रश्न है कि अपना हो गया था ना, वहाँ तो हो गया था तीसरे पैराग्राफ का, चौथे से पहलू का। यहाँ प्रश्न है कि अनंतानुबंधी तो चारित्र मोह की प्रकृति है, बराबर है? तो चरित्र का घात करे, इससे सम्यक्तों का घात किस प्रकार संभव है? प्रश्न समझा क्या? अभी आप बोल रहे थे कि मतलब अनंतानुबंधी काय का नाम है? चारित्र मोहनी प्रकृति का। इससे सम्यक तो कैसे घात होगा? श्रद्धा गुण की पर्याय कैसे घात होगी? समझ रहे? चारित्र मोहनी ने क्या करना चाहिए था? चारित्र को घात करना चाहिए, तो चारित्र को मोहित करना चाहिए। श्रद्धा को कैसे घात कर रही है, ये प्रश्न है, समझा क्या? प्रश्न तो एकदम इजी है, उत्तर पढ़ते हैं अपन। समाधान, अनंतानुबंधी के उदय से क्रोधादि रूप परिणाम होते हैं, बराबर है? कुछ अतत्व श्रद्धान नहीं होता
इसलिए अनंतानुबंधी चारित्र ही का घात करती है। रूल ये है। उससे सिर्फ क्या होंगे, वर्ड यूज किया उन्होंने क्रोधाधिक, तो सिर्फ क्रोध मत पकड़ना, अहंकार भी, छल कपट भी, लोभ भी, अभी हाथ से रहते वाली भी अनंतानुबंधी, या इंद्रिय की इच्छा भी जो भी होगी वे, वो तो यही करेगी, क्या करेगी, तीव्र क्रोध अहंकार लोभ या मायाचारी उत्पन्न करेगी, या तीव्र विषयों की इच्छा उत्पन्न करेगी। कौन, अनंतानुबंधी। तो किसने घात काय का किया, चारित्र का ही घात किया, श्रद्धा गुण का घात नहीं किया। लेकिन देखो क्या होता है, सम्यक्तों का घात नहीं करती, सो परमार्थ से तो है ऐसा ही, बराबर है, परमार्थ से है तो ऐसा ही, परंतु अनंतानुबंधी के उदय से जैसे क्रोधाधिक होते हैं वैसे क्रोधाधिक सम्यक्त होने पर नहीं होते, ऐसा निमित्त निमित्तपना पाया जाता है। क्लियर हुआ, समझ में आया कुछ, एकदम सिंपल लिखा, बहुत अच्छा है उन्होंने, लिखने की कला इतनी अच्छी है कि समझ में आ जाता है। क्या कि अनंतानुबंधी ने तो क्या किया, सिर्फ कषाय उत्पन्न करी, कषाय को दूसरी भाषा में बोलेंगे राग, दूसरी भाषा में बोलेंगे इच्छा, समझ रहे, और फिर वो नहीं समझा तो क्रोध मान माया लोग पकड़ो, समझ रहे। तो अनंतानुबंधी इस टाइप की इच्छा, राग, कषाय या इंद्रिय के भोगों की वांछा ऐसी उत्पन्न करेगी कि जिससे चारित्र का ही घात होगा, परंतु इतनी तीव्र इच्छा तो मिथ्या दृष्टि की ही उत्पन्न होती है। ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंधपना देखकर ये कहा जाता है कि अनंतानुबंधी श्रद्धा गुण का यानी सम्यक्त्व का घात करती है। समझा, नहीं समझा, फिर से समझाते देखो बात, ध्यान से सुनना। मेरी इच्छा पर स्त्री की ओर जा रही है, पर धन की ओर जा रही है, तो ये इच्छा चारित्र गुण का दोष है कि श्रद्धा गुण का, सच बताओ। देखो मैं आपको बताओ, आजकल वो जो चल रहा है वो बोलता हूँ, आजकल की चीज़ें, तो ये चाय पी रहे हम, चारित्र का दोष है हमारा, श्रद्धा गुण का दोष नहीं है। समझे क्या बोल रहा हूँ, ये बोला जाता है ना। तो चारित्र गुण का दोष है कि श्रद्धा गुण का दोष है, बोलो तुम कौन तो चेक करने वाले, मैं बताऊँ ना, मैं भी तो विचारक, मैं भी तो जीव है कि नहीं। तो श्रद्धा गुण का दोष चारित्र गुण का प्रश्न है, बताओ, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ नहीं आप समझे नहीं, वो क्या मतलब, वो क्या प्रूव करना चाहते हैं कि भैया चाय पी रहे हैं, ये श्रद्धा को दोष नहीं पड़ता हमारे, ये चारित्र का दोष है, क्योंकि हमारे को राग उत्पन्न होता है, ऐसे बोला था ना। जैसे चाय का लिया, चाय के अपन बाद में आते हैं, हम कोई दूसरी चीज़ पे जाते हैं, अभक्ष का कोई आइटम है तो हाथ पे चल जाओ, अभक्ष और चाय एक में आ जाता वैसे तो, चलो, पर वो क्या बोल रहे भाई, श्रद्धा का दोष नहीं हमारे चारित्र का दोष है। ऐसा कोई बोले, मुझे एक बात बताओ, विवेक से यूज करो, विवेक यूज करो अपना, और वो वस्तु को देखो वो कैसी है, कोई भी जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसको देखो, तो तुम्हारा विवेक जब उसको देखना चालू करेगा तो समझ में आ जाएगा कि वो बिल्कुल खाने योग्य नहीं, पीने योग्य नहीं। तो वहां पर विवेक जीरो कर कर अभक्ष की मर्यादा में आकर, दोष श्रद्धा का दोष नहीं है, वो अनंतानुबंधी कषाय है जो अभक्ष को भी भक्ष बताने के लिए मेहनत कर रही है, समझ रहे। और अनंतानुबंधी जिसकी कषाय चले उसकी श्रद्धा के ऊपर दोष हमने ढूंढ लिया, समझा आपको, कुछ इशारा कर रहे हैं हम, साथ में ही चलेगी ना, अनंतानुबंधी गायब होनी चाहिए, मतलब बराबर बिल्कुल सही बोल, देखो मतलब मिथ्या दर्शन और अनंतानुबंधी कषाय साथ में ही चलेगा। तो अनंतानुबंधी कषाय से चेक कर रहे हैं हम कि इसके मिथ्या तो है या नहीं है, समझो लॉजिक। ये समझ रहे क्या बोल रहे हैं, अनंतानुबंधी लेवल की कषाय दिख रही है, इससे सिद्ध हो जाता है क्या कि इसके श्रद्धा नहीं है, यानी मिथ्यात्व गुण स्थान में है, समझेगा। देखो और बता देते हैं, कोई व्यक्ति है तो जिनवानी के साथ विनय से व्यवहार नहीं कर रहा, ऐसे जिस टाइप से अभिनय हो जाए वैसे व्यवहार कर रहा है, तो ये श्रद्धा का दोष है कि चारित्र का, ये प्रश्न है हमारा। दोष चारित्र का है, दिख क्या रहा है, श्रद्धा का दोष, समझ रहे, कैसे दिखा कि तुझे पता ही नहीं कौन सी चीज है, इसीलिए तो तू ऐसा ट्रीट कर रहा है, इससे तुझे अपनी वस्तु की प्राप्ति होती है, इतनी महान चीज है,
तुझे श्रद्धा, तुझे वो मैं कौन हूँ ये पकड़ में आया नहीं है, इसलिए तेरे जिनवानी के साथ ऐसी ट्रीटमेंट चल रही है। आप समझेगा कुछ? हम देख रहे हैं चारित्र और इससे गेस क्या कर रहे हैं? श्रद्धा। क्योंकि सम्यक दर्शन का या फिर मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का अब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और मैं तो बोलूँ, मैं तो सिर्फ शब्दों से, मैं तो प्रैक्टिकली बता दे रहा हूँ आपको। मेरे जीवन में मैं एग्जाम्पल मान के चलो, मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, समझ लीजिए। मैं एक क्लेम कर रहा हूँ, खुद के ही क्लेम करता हूँ दुनिया को समझाने के लिए कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। और मेरे जीवन में ऐसे कुछ काम चल रहे हैं जो इस भूमिका के योग्य नहीं है। समझे क्या बोल रहा हूँ? लोक निंदे कार्य बोलो, अवक्ष बोलो, अन्य अनित्य विषय बोलो, ऐसा कुछ काम चल रहा है। तो श्रद्धा, मेरी श्रद्धा पे डाउट नहीं करेंगे आप? खुद को आत्मा मानता ही नहीं तो ऐसे काम क्यों करता? देखा क्या गया? कषाय को, इच्छा को, समझे क्या नहीं? और क्या 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 चिन्ह निकाला आपने? श्रद्धा में ही दोष है। नहीं नहीं, वो तो चारित्र के नाम आता ही नहीं उसको, मतलब क्या? हाँ, ये प्रश्न है इनका, ये प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न आते भैया के बार बार। कुछ लोग हैं हमारे पास ऐसे जिनके नहीं है अन्य अनित्य वक्ष, वो सम्यक दृष्टि है क्या? नहीं, वो भी नहीं है। सिर्फ वो चीज़ें छोड़ने से थोड़ी सम्यक दृष्टि, स्वयं को देखो कैसे छूटते हैं। स्वयं को आत्मा पहचान लिया, वो चीज़ें निरर्थक दिखने लग गई तो छूटना, इसको बोलते हैं नैसर्गिक वे से छूटना। मैं हमेशा बोलता हूँ, फोटो निकालनी है आपकी तो याद रखना, हमने आपको बताया कैमरा में सामने आया तो आप स्माइल देते हो, वो स्माइल कौन सी है? आर्टिफिशियल स्माइल है। अगर आप बातें कर रहे हो, उसने फोटो निकाली और आप हंसते हुए फोटो निकाली, वो कौन सी होगी? नेचुरल स्माइल। दो टाइप की स्माइल होती है कि नहीं? बस वैसे ही व्रत भी, त्याग भी दो टाइप के होते हैं, एक नैसर्गिक रूप से और एक आर्टिफिशियल रूप से। हाँ, अच्छा है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, समझ में आ गया, बराबर। आपका प्रश्न आ गया मेरे दिमाग में। बोले जो वो चारित्र का घात, मैं मेरे इतना कंप्लीट करता एग्जाम्पल, फिर आपके उत्तर पे आता। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, कि नेचुरल स्माइल और आर्टिफिशियल स्माइल। तो व्रत का भी है, अपने को आत्मा पहचान कर, उद्गल पहचान कर, निरस जानकर वो छूटना, दैट इज नेचुरल त्याग। और आर्टिफिशियल त्याग क्या? सब जन छोड़ रहे और अपने को थोड़ी शोभा देता, अपन तो उम्र भी हो गई तो मुझे अब या फिर कोई और रीजन से पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, इस अपेक्षा से जो त्याग हुआ वो कैसा है? आर्टिफिशियल त्याग है। ओके, अब प्रश्न ये है कि आर्टिफिशियल त्याग भी हुआ तो चारित्र मोह तो मंद हुआ, तभी तो हुआ होगा। आप समझे क्या प्रश्न? प्रश्न समझा? तो याद रखना, ये त्याग अंदर से हुआ है क्या? नहीं, इससे चारित्र ने अभी भी, चारित्र मोह ने अभी भी फल दे ही रहा है। ये तो इसने दुनिया के याद रखना, शरीर से छोड़ा है, मन से छूटा है क्या? आप समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? अच्छा प्रश्न था आपका, तो उसका उत्तर भी अच्छा निकला। छोड़ा तो शरीर से ही है, मन से यानी भावों से छूटने का नाम चारित्र का अटैक रुकना है। हाँ या नहीं? तो आपको क्या लग रहा है शरीर से छूटा मतलब चारित्र में ढीला पड़ा? क्या नहीं, चारित्र मुनि ढीला नहीं पड़ा। चारित्र मुनि जो भी थी, मैंने बताया ना, शरीर से छूटते हैं और अंदर पूरे बने रहते हैं। रहते हैं कि नहीं रहते? समझे ना आप? अंदर से छूटता कैसे है? जो स्वयं को पहचानता है उसका अंदर से छूटता है, उसका चारित्र मोह नहीं रुकता है, वो उसका अनंत अनुबंधी छूटती है। मतलब सोचो, जिसको मैं आत्मा पता चल गया, उसको अन्य अनित्य भक्ष वैसे ही बोर लगने लग गए और निरर्थक और आकुलता रूप दिखने लग गए, तो उसने त्याग लिया कि नहीं लिया? त्याग नहीं लिया तो भी त्याग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। समझे कि नहीं समझे? लॉजिक समझ रहा? कितने लोगों ने त्याग ले लिया है और अंदर भावों में चलते रहता है वो, तो उसको त्याग बोलते क्या? आप समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? गहराई समझना, ये तो एक एक परत खुलती जा रही है आपके प्रश्न से। समझे ना भैया क्या बोल रहे हैं? त्याग का होता है भावों में, बाहर से तो त्याग होता है। अब वो निरर्थक दिखने लग गई और आकुलित, मतलब सोचो, वो पराय धन, पर स्त्री, वो गलत गलत चीज़ें भोगों की, वो आकुलता रूप दिखने लग गई, बहुत संकलेश होता हुआ दिखने लग गया, तो त्याग हो गया कि नहीं हो गया? आकुलता दिखने लग गई, संकलेश दिखने लग गया, तो अपने आप वो करने की भावना खत्म हो गई, तो ये नेचुरल त्याग है। ये कभी करेगा? वो करेगा ही नहीं जिसको क्या आकुलता दिखती है उसके अंदर। और फिर जिसको आकुलता दिखी नहीं है, लेकिन लोक लाज कुछ भी मर्यादा से, कोई भी आकांक्षा से त्याग कर दिया, शरीर के लेवल पर त्याग होता है, भावों में तो उसकी अच्छाई बनी हुई रहती है। संकलेश थोड़ी दिखा है उसको, उसको संकलेश दिखा है क्या? मैं तो आपको बोलता हूँ ना, चीज़ें छोड़ छोड़ कर संकलेश करता है वो। संकलेश के नाश के लिए त्याग नहीं किया उसने, आप समझिए, त्याग करके संकलेश करता है वो। ये तो बोल चुका हूँ मैं, समझ रहे? इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए समझना, चारित्र मोहनी का नाश कब होगा? मैंने अनंत अनुबंधी लेवल का, जब सम्यक तो होगा।
तो सम्यक्त्व का और अनंतानुबंधी के नाश का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। दृष्टांत भी वो अपन कल पढ़ेंगे, आज का समय हो गया हमारा, समझ रहे। तो अनंतानुबंधी का उदय है, इसका अर्थ ये है मिथ्यात्व है। तो कैसे चेक करेंगे, सोचो, जो बहुत एग्जाम्पल है, जिसके जीवन में शंका हो तो बताओ, कांक्षा हो, अन्य नीति के भोग हो, क्या हो गया, देखा क्या देख क्या रहे तुम, चारित्र, और अनुमान क्या लग रहा है, श्रद्धा का, क्योंकि वहां पर अनंतानुबंधी का और इसका, समझ रहे, श्रद्धा का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बताओ, कोई मुनि दीक्षा धारण करा है, 28 मूल गुणों का पालन है, सम्यक दृष्टि है या नहीं है, प्रश्न है। समझे क्या कह रहे हो? अब बहुत बड़ा प्रश्न आ गया नहीं, तो तुमने सब छोड़ दिया तो तुम गेस नहीं कर पाओगे। अगर 28 मूल गुण का पालन है, निरतिचार है, तो तुम अंदर देख पाओगे श्रद्धा से है कि नहीं। तो तुम वंदन करो, चरणान्युक्ति शैली, ये समझ में आया? तो कैसे मालूम अंदर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वो तो केवल ज्ञानी जानेंगे, या फिर विशेष ज्ञानी जानेंगे। आपको तो चलो चरणान्युक्ति शैली ये है कि वहाँ 28 गुण है ना, चलो नमस्कार करो, वंदन करो, समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल है। हम कैसे जाने सम्यक दर्शन है या नहीं है? तो लेकिन हम गृहस्थ जीवों को सम्यक दर्शन है या नहीं कैसे चेक कर सकते हैं? तो इतनी सही है कि देश शास्त्र गुरु की अभिनय कभी नहीं करे, कभी अभक्ष भक्षण अन्याय नीति ना करे, समझे क्या नहीं? और जीवन में स्वाध्याय आदि 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 चीज़ें अच्छी रहे उसके जीवन में, है ना, कोई गलत व्यवहार नहीं हो, गलत आचरण नहीं हो, लोग विरुद्ध कोई काम नहीं करता, तो हम गेस कर सकते हैं थोड़ा बहुत इसके हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? और वो अगर कुछ भी गलत अड़ाप शनाप कुछ भी चल रहा है पागल जैसा, तो उसमें कुछ डाउट ही नहीं, फिर ये मिथ्या दृष्टि है। समझे कि नहीं? मूर्ख है एकदम। लॉजिक, जो दुनिया बोल रही है मूर्ख हो उसको, और उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ लेना मूर्ख कितना लेवल का है। समझ रहे हैं? समझे? तो अच्छे से समझना। मैं किसी और को चेक करने के लिए आपको टेस्टिंग किट नहीं दे रहा हूँ, आपको टेस्टिंग किट दे रहा हूँ खुद को चेक करने के लिए। खुद को चेक करो कि मैं हूँ कि नहीं। वैसा मेरे जीवन को देखकर कोई सम्यक दृष्टि बोलेगा कि नहीं? मैं सम्यक दृष्टि दिखाना नहीं, मुझे होना है। समझे कि नहीं? ये होना है कि मेरे जीवन में तो एक भी अन्याय नहीं बख्श ना चले, एक भी अनंत अनुबंधी लेवल की कषाय न चले। ठीक है, अनंत अनुबंधी की लेवल की कषाय मतलब अनंत संकलेश, अनंत संकलेश से मैं कितना दुखी हूँ, समझ में आया? चल, सजानंदेशो